IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रसार व विकास करने के लिए यह एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। वर्ष 2017 में DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और COAI यानी सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इस फोरम का उद्घाटन किया। एशिया का यह सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। इस वर्ष यानी 2022 में न्यू डिजिटल यूनिवर्स की थीम के साथ इस फोरम को 1 से 4 अक्टूबर तक नई दिल्ली में निर्धारित किया गया है। इस बार यह फोरम एक ऐतिहासिक घटना का स्वरूप लेने वाली है। कारण IMC का पहला दिन यानी 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत में आधिकारिक तौर पर 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। आज की वीडियो में इसी विषय के साथ जुड़े हुए कुछ और निश्चित विषयों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि 5G के पूर्व उपलब्ध चारों टेक्नोलॉजीज की सामान्य समझ, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक समझ एवं उसके फायदे और नुकसान। 5G के पूर्व उपलब्ध चारों तकनीक की बात करें तो वायरलेस टेलीफोन की सबसे पहली तकनीक यानी 1G, जिसमें G का मतलब है जनरेशन। यह तकनीक 1980 के दशक में अपनाई गई। केवल वॉइस कॉल की क्षमता रखने वाली यह तकनीक एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी एवं इसकी स्पीड 2.4 kbps तक सीमित थी। वायरलेस टेलीफोन की दूसरी टेक्नोलॉजी यानी 2G, जो 1990 के दशक में अपनाई गई, वॉइस कॉल के सहित टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस एवं मल्टीमीडिया मैसेजेस भेजने की क्षमता रखने वाली यह तकनीक GSM तकनीक पर आधारित थी, जिसकी स्पीड 64 kbps तक सीमित थी। इसके पश्चात 3G तकनीक जो वर्ष 2003 में अपनाई गई। इस तकनीक ने 2G की तमाम सुविधाओं के अतिरिक्त मोबाइल ब्राउजिंग की सुविधा को उपलब्ध किया, जिसके चलते स्मार्टफोन्स की दुनिया का निर्माण होना शुरू हुआ। यह जनरेशन WCDMA तकनीक पर आधारित थी, जिसकी स्पीड 144 kbps से 2 Mbps तक सीमित थी। वर्ष 2009 में 4G तकनीक अपनाई गई, जिसकी स्पीड 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक सीमित रही, जिसके चलते वीडियो कॉलिंग, ऐप इंस्टॉलमेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं प्राप्त हुई। और आखिर में 5G यानी 5th जनरेशन। यह तकनीक LTE का नवीनतम अपग्रेड है। विश्व में सबसे पहले 5G सेवाएं दक्षिण कोरिया में वर्ष 2019 में शुरू की गई। अभी तक कुल 195 देश में से लगभग 72 देश में 5G सेवाएं उपलब्ध है। हालांकि यह सेवा किसी भी देश में अभी तक संपूर्ण रूप से व्यापक नहीं हुई है। भारत में भी यह सेवा आरंभिक चरण में कुछ गिने चुने शहरों तक सीमित रहेगी। कथित तौर पर 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और पहले चरण के दौरान केवल 13 चयनित शहरों को 5G इंटरनेट सेवाएं मिलेगी। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई व पुणे शामिल है। 5G की 2 महत्वपूर्ण और प्राथमिक विशेषताएं हैं इसकी गति व अल्ट्रा लो लेटेंसी। इसकी गति 1 Gbps से लेकर 20 Gbps तक सीमित है। लेटेंसी यानी नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय, जो कि 5G में मात्र 10 मिलीसेकंड होगा। 4G में यह समय 50 मिलीसेकंड था। इसमें MM वेव्स यानी मिलीमीटर वेव्स और MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। BDMA व OFDM सिस्टम पर आधारित 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है, नामांतः लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। उच्च गति व कम लेटेंसी के कारण 5G के माध्यम से मशीन टू मशीन संचार संभव है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की नींव है, जिसके चलते 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क को प्रदर्शित करता है। रोबोटिक कार जिसका सामान्य उदाहरण है एवं स्मार्ट हाउसेस और स्मार्ट सिटीज इसका विस्तृत रूप है। 5G इतना तेज है कि केवल मोबाइल उपयोग के बारे में सोचना अधिक सीमित है। 5G स्वास्थ्य सेवा उद्योग, खेती उद्योग, सुरक्षा की विविध तकनीक आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संभव बनाएगा, जो भविष्य में स्वयं संचालित भौतिक चीजों का निर्माण करेगा। बात करें कुछ चुनौतियों की, तो स्पष्ट रूप से दिखने वाली चुनौती है 5G के लिए अति आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर। संपूर्ण रूप से बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अपने आप में एक चुनौती है। जितनी उच्च स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी, उतने ही अधिक मात्रा में 5G के टावर होना आवश्यक है। यह संपूर्ण रूप से एक नया निर्माण है, जिसकी लागत भी असामान्य रहेगी। ग्राहकों को 5G की सुविधा का उपयोग करने के लिए 5G के उपकरणों को ही खरीदना पड़ेगा, जो कि पुराने सारे उपकरणों को निरुपयोगी बनाता है, जिससे ई-वेस्ट की चुनौती का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। रेडिएशन से होने वाले नुकसान के बारे में यदि बात करें, तो सलाहकारों का कहना है कि यदि निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा तो यह चिंता का विषय नहीं है। किंतु अभी तक के अनुभव के आधार पर यह चिंता का विषय है कि क्या सच में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त स्पष्ट रूप से न दिखने वाली सबसे बड़ी चुनौती है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना। आवश्यकता और सुविधा में अंतर है। यदि 5G का उपयोग आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया गया तो निश्चित रूप से यह एक सफलता है, किंतु 5G तकनीक का दुरुपयोग करके अधिक मात्रा में सुविधाओं का सर्जन करना यह निश्चित रूप से मानव जात को अधपतन की दिशा की तरफ धकेलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल द स्कॉलर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।